गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जिस तरह से हम हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसे आगे जारी रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक तिथियाँ कि कौन सी तिथि किस डेट में पड़ी है। ठीक है, तो जैसे 550 ईस्वी दिया है, तो 550 ईस्वी में जो है वो चंबा रियासत की स्थापना जो है वो मारूवर्मन द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? मारूवर्मन ने करी थी। और चंबा शहर की स्थापना जो है वो साहिल वर्मन ने की थी। ठीक है, इतना कर आपको याद होना ही चाहिए। ओके, आगे करते हैं। आगे हैं 630 ईस्वी। 630 ईस्वी में क्या हुआ था? बिलासपुर व हंडोर का युद्ध हुआ था। और 900 ईस्वी में कालू रियासत की स्थापना वीर चंद चंदेल द्वारा की गई। और 765 ईस्वी में क्या हुआ? वीरसेन द्वारा जो है उस सुकेत राज्य की स्थापना की गई थी। सुकेत और मंडी है ना, ये आपने याद रखना है। वीरसेन द्वारा सुकेत राज्य की स्थापना है ना। आगे हैं 1211 ईस्वी में क्या हुआ था? गिरिसेन। गिरिसेन भी कौन था? यहाँ मंडी का ही एक राजा था, उसका भाई था। ठीक है, तो गिरिसेन द्वारा जो है वो क्यूंथल राज्य की स्थापना की गई थी। 1009 ईस्वी में क्या हुआ था? ये मैंने आपको बहुत बार करवाए हैं, अब तो शायद आपने रट भी लिए होंगे कि महमूद गजनबी का कांगड़े किले और ज्वालामुखी पर आक्रमण किया गया था 1009 ईस्वी में। तो मैंने उसमें जो है वो कांगड़ा का कौन राजा था वो भी आपको करवाया था कि महमूद गजनबी। कि गज की तरह कौन चलता है, मैंने आपको करवाया था। तो गज की तरह जगदीश चंद चलता है। ठीक है, तो गजनबी के टाइम कौन था वहाँ पे? जगदीश चंद जो है वो कांगड़ा का राजा था। और ज्वालामुखी पर आक्रमण किसने किया था? वो आपके महमूद गजनबी ने ही किया था। आगे हैं तोमर राजपूत जेठपाल द्वारा नूरपुर राज्य की स्थापना। सीधा ही सिंपल ही पूछ ली जाता है, नूरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद होना चाहिए जेठपाल ने। कब करी थी? तो 1000 ईस्वी में करी थी। ठीक है, आगे हैं 1100 ईस्वी में क्या हुआ था? अजय चंद द्वारा नालागढ़ रियासत की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1100 ईस्वी में अजय चंद द्वारा नालागढ़ रियासत की स्थापना की गई थी। और 1154 ईस्वी में क्या हुआ था? कुनिहार रियासत की स्थापना जो है भोजदेव द्वारा की गई। ठीक है, तो आपने याद रखना है कुनिहार रियासत की स्थापना जो है वो किसने करी थी? अभोजदेव द्वारा की गई थी। और 1170 ईस्वी में क्या हुआ था? जसवान राज्य की स्थापना। कि किन लोगों के पास जस होता है, मैंने आपको करवाया था कि पूरब में जो लोग आते हैं वो कैसे होते हैं? वो जस वाले होते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ये जो है ट्रिक बताई थी। आगे हैं 1195 ईस्वी में सुभंस प्रकाश द्वारा सिरमौर रियासत की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सिरमौर रियासत की स्थापना सुभंस प्रकाश द्वारा 1195 ईस्वी में की गई थी। आगे हैं 900, ये देखो ये आगे आपका 920 ईस्वी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे था आपका चंबा रियासत और ये है चंबा शहर। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि चंबा शहर की स्थापना जो है उस साहिल वर्मन द्वारा 920 ईस्वी में, लेकिन जो चंबा रियासत थी उसकी मारूवर्मन द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे हैं 1300 ईस्वी। 1300 ईस्वी में क्या हुआ था? ये जो आपका मंडी है, तो मंडी रियासत की स्थापना जो है वो बाणसेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे हैं 1365 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपने नहीं भूलनी है। ठीक है, 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का कांगड़ा व ज्वालामुखी पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो मैंने उसमें भी आपको कराया था हिस्ट्री के, जब मैं आपको स्टडी करवा रही थी तो मैंने करवाया था कि फिरोज शाह तुगलक के इसमें जो है वो कांगड़ा का कौन सा राजा था। तो आपको याद कैसे करवाया था कि फिरोज जो है वो बहुत रूपवान था। तो कौन था? रूपचंद था। ठीक है, इस तरह से जब मैं बार बार एक ही बात आपको बताती हूँ तो शायद आपको ये चीज़ें लर्न हो गई होगी। ठीक है, आगे करते हैं हम 1399 ईस्वी में। तो आपने याद रखना है 1365 ईस्वी में जो है वो फिरोज शाह तुगलक जो है वो कांगड़ा पे आया था। उसमें वहाँ का राजा रूपचंद था और वहाँ पे उन्होंने ज्वालामुखी पर आक्रमण किया था, है ना। और वहाँ से जो है वो 1300 किताबें भी लेके गया था। ठीक है,
जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था। ओके, आगे करेंगे 1399 ईस्वी। तो 1399 ईस्वी में क्या हुआ, तैमूर लंग द्वारा पहाड़ी रियासतों को लूटा गया। ठीक है, और 1405 ईस्वी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ईयर जो है वो आपने याद रखना है। किसके द्वारा गुलेर राज्य की स्थापना की गई थी, हरिचंद द्वारा। और कितने में की गई थी, 1405 ईस्वी में की गई थी। 1450 ईस्वी में क्या हुआ था, ये तो बहुत ही आसान है, शिव रामचंद्र द्वारा शिवा राज्य की स्थापना। और 1550 ईस्वी में क्या हुआ था, दतार चंद्र द्वारा दतारपुर राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1550 ईस्वी में ही क्या हुआ था, शिवरन चंद द्वारा डाडा सिबा रियासत की स्थापना की गई थी। ओके, 1620 ईस्वी में क्या हुआ था, जहांगीर का कांगड़ा पर अधिकार हो गया था। तो याद रखना है आपने, जहांगीर जो है 1620 ईस्वी में उन्होंने कांगड़े पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, 1686 ईस्वी में क्या हुआ था, बघाणी साहिब की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह की, जिसमें विजय हुई थी। तो याद करना है आपने, 1686 ईस्वी में बघाणी साहिब की लड़ाई हुई थी। किसके साथ हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे हैं 1660 ईस्वी में जयचंद द्वारा ठियोग रियासत की स्थापना। ठीक है, और 1621 ईस्वी में क्या हुआ था, करम प्रकाश द्वारा नाहन शहर की स्थापना। याद रखना है आपने कि नाहन शहर की स्थापना किसने की थी, जिसके कर्म अच्छे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो शहर की स्थापना करते हैं। ठीक है, कैसे शहर की स्थापना करते हैं, नाहन शहर की स्थापना करते हैं। 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, अजवर सेन द्वारा मंडी शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, अजवर सेन द्वारा। और एक आप इतिहास की हिस्ट्री की बात बताएंगे मुझे कि 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, पानीपत का फर्स्ट बैटल जो है वो लड़ा गया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, जो कि बहुत ही फेमस बैटल था, है ना, वो भी आपने याद करना है कि 1526 ईस्वी में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके साथ लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, आगे करेंगे 1654 ईस्वी, दीपचंद द्वारा बिलासपुर शहर की स्थापना की गई। ठीक है, एक है बिलासपुर शहर और एक है बिलासपुर रियासत। वैसे ही सभी का जैसे मंडी शहर और मंडी रियासत, तो मंडी रियासत की स्थापना जो है वो बाणसेन ने की थी और मंडी शहर की स्थापना अजवर सेन ने की थी। ठीक है, इस तरह ही हमीरपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो हमीर चंद ने करी थी। ठीक है, अभयचंद द्वारा सुजानपुर टीरा शहर की स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी 1748 ईस्वी में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुजानपुर टीरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अभयचंद के द्वारा 1748 ईस्वी में। और सुंदरनगर शहर की स्थापना किसने की थी, तो एक गरुण सेन ने करी थी। ठीक है, क्योंकि सेन का परिवार था, और सेन का परिवार आपको पता है कहाँ से आए थे, मंडी में, सुकेत में, तो ये पश्चिम बंगाल से आए थे। बहुत मतलब आपको पता है कि पश्चिम बंगाल वाले बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो इस सेन परिवार से जुड़ा है आपका मंडी और सुंदरनगर। ठीक है, आगे हैं 1786 ईस्वी में नरेटी शाहपुर का युद्ध हुआ और 1783 ईस्वी में राजा संसार चंद द्वारा कांगड़ा किले को जीता गया। ठीक है, 1783 ईस्वी में। ठीक है, और 1809 ईस्वी में, पता नहीं कितनी बार मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया और कितनी बार ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसार चंद और महाराणा रणजीत सिंह के बीच जो है वो ज्वालामुखी की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। ठीक है, और आगे हैं गोरखा अंग्रेज युद्ध 1815 ईस्वी में, अमर सिंह थापा की हार। इसको दूसरा क्या नाम दिया गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, 1822 ईस्वी में मेजर कनेडी द्वारा जो है वो शिमला शहर की स्थापना की गई थी। तो इस तरह हमने थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ लिया। ठीक है, आगे करेंगे 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है वो डलहौजी शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी था जिसने गाड़ियाँ चलवाई थी, है ना, रेल विभाग स्थापित करवाए थे। ठीक है, तो डलहौजी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई 1854 ईस्वी में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे हैं 1857 ईस्वी में नसीरी बटालियन के सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में
जतोग विद्रोह हुआ। ठीक है, जतोग विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। ठीक है, और राजा संसार चंद की मृत्यु कब हुई? 1803 ईस्वी में। और 1895 ईस्वी में क्या हुआ था? भटियात जनता विद्रोह, बहुत ही इम्पोर्टेंट, चंबा रियासत में अत्याचारों के विरुद्ध कौन सा हुआ था? भटियात जनता विद्रोह 1895 ईस्वी में हुआ था। और 1905 ईस्वी में भागल में किसानों ने विद्रोह किया। हिस्ट्री की डेट बताएंगे आप मुझे, 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, और 1906 ईस्वी में क्या हुआ था, और 1909 ईस्वी में क्या हुआ था, है ना। ये आप मुझे हिस्ट्री की डेट बताएंगे क्या क्या हुआ था 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, है ना। तो 1905 ईस्वी में भागल ने किसानों पर विद्रोह किया, भागल में किसानों ने विद्रोह किया था। और 1906 ईस्वी में डोडरा कवार में विद्रोह हुआ। ठीक है, 1909 ईस्वी में जो है मंडी जनता विद्रोह हुआ था, है ना। राजा और जबीर वजीर जो है पाधाजीवानंद के विरुद्ध जो है 1909 ईस्वी में मंडी जनता विद्रोह किया गया था। और 1921 ईस्वी में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जो है पहली बार शिमला आए थे। और कई बार पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी कितनी बार शिमला आए थे या हिमाचल प्रदेश में कितनी बार आए थे, तो ये आपने याद रखना है, वो टोटल जो है वो 11 बार यहाँ हिमाचल प्रदेश में आए थे। ठीक है, तो पहली बार 1921 में शिमला में आए थे। ठीक है, आगे हैं 1930 ईस्वी। तो 1930 ईस्वी में डांडरा आंदोलन हुआ। ठीक है, और आगे हैं 1938 ईस्वी। 1938 में क्या हुआ? शिमला हिल स्टेटस हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना हुई। ठीक है, 1938 ईस्वी में, ये भी मैंने आपको करवाया है। और 16 जुलाई 1939 ईस्वी में धामी गोलीकांड, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट और ईस्वी सन, है ना। 1939 ईस्वी और 16 जुलाई धामी गोलीकांड, है ना। 1942 ईस्वी में सिरमौर रियासत में पचौता आंदोलन हुआ, है ना। और 1844 ईस्वी में मंडी कॉन्फ्रेंस, 1948 ईस्वी में 1946 ईस्वी में मंडी में कॉन्फ्रेंस हुई। और 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, ये भी आपने मुझे बताना है। ठीक है, आगे हैं 26 से 28 जनवरी 1948 ईस्वी में सोलन सम्मेलन हुआ। और 18 फरवरी 1948 ईस्वी में सुकेत सत्याग्रह। ठीक है, और 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ। ठीक है, अभी हमने स्टेटहुड डे भी मनाया है। ठीक है, तो स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है वो आपने मुझे बताना है, कब मनाया जाता है स्टेटहुड डे। स्टेटहुड डे जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे हैं हिमाचल प्रदेश का जन्म हो गया 1951 ईस्वी में। क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था, है ना। और उसमें जो है 1954 ईस्वी में जो है वो बिलासपुर भी सी श्रेणी का राज्य बना था, सी श्रेणी का जिला बना था। ठीक है, तो इस तरह आपने याद रखना है। 1 मार्च 1952 ईस्वी में क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल की स्थापना की गई थी। और 24 मार्च 1952 ईस्वी में क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा व प्रथम सरकार की स्थापना की गई थी। विधानसभा भी कब? 1952 ईस्वी में। और 1 जुलाई 1954 ईस्वी में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में शामिल होकर के 5वां जिला बना, जो मैंने अभी आपको करवाया था कि 5वां जिला बन गया था और सी श्रेणी का राज्य बना था, राज्य नहीं जिला बना था 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1 नवंबर 1956 ईस्वी में क्या हुआ था कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और 15 अगस्त 1957 ईस्वी में क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना, और जिसके ठाकुर कर्म सिंह जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। आगे 1 मई 1960 ईस्वी। तो 1 मई 1960 ईस्वी में कौन सा जिला बना था? ये बना था किन्नौर। किन्नौर जो है वो हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना था। 1 जुलाई 1963 ईस्वी को क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल विधानसभा में परिवर्तित किया गया। 1 नवंबर 1966 ईस्वी को क्या हुआ था? पंजाब पुनर्गठन के बाद कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति को हिमाचल में मिलाया गया था।
1 नवंबर 1966 ईस्वी को। ठीक है। और क्षेत्रीय परिषद को जो है हिमाचल विधानसभा में परिवर्तित कब किया गया? ये 1963 ईस्वी को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो 1970 ईस्वी में हुआ था। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को देश का 18वां पूर्ण राज्य बना था। और 1971 ईस्वी में क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये आपने याद रखना है कि कोर्ट की स्थापना कब हुई थी और लोक सेवा आयोग कब बना था। तो ये 1971 ईस्वी को हुआ था। 1 सितंबर 1972 ईस्वी को क्या हुआ था? ये मैंने आपको बार बार करवाया कि हमीरपुर, सोलन और ऊना जिलों का निर्माण किया गया था। ठीक है। और 1978 ईस्वी में जो है कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ पे है कृषि विश्वविद्यालय? पालमपुर में है। ठीक है। उसकी स्थापना की गई थी 1978 ईस्वी को। आप मुझे बताएंगे कि जो सोलन में है नौणी विश्वविद्यालय, तो उसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है। 2 मई 1981 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार का निधन हो गया था। ठीक है। 1981 को यशवंत सिंह परमार जी की डेथ हो गई। आगे हैं 1985 ईस्वी में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी की स्थापना की गई। ये देखो बता दिया गया कि 1985 ईस्वी में जो है वो नौणी की, और 1978 ईस्वी में जो है पालमपुर की, है ना। और विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई जो शिमला में है? तो 1970 ईस्वी में। ठीक है। इस तरह से आपने ये जो डेटें हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेटें हैं, आपने याद रखनी है। और जो भी ईयर है इसके वो आपने याद रखने हैं। ठीक है। देखो ये आपने ऐसे रिलेट करना है कि 1970 ईस्वी में जो है वो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, और 1971 ईस्वी में जो है वो हाई कोर्ट और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, है ना। और 1972 ईस्वी में जो है हमीरपुर, सोलन जिला की स्थापना हुई थी, है ना। जिला का निर्माण किया गया था। और आपका कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की स्थापना भी 1978 ईस्वी में हो गई थी। और लास्ट में जो है वो यशवंत सिंह परमार वानिकी एवं उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी की स्थापना की गई थी 1985 ईस्वी को। ठीक है। इस तरह से आपने जो है मैंने सारी इंपॉर्टेंट डेटें जो है आपको करवा दी। एक नहीं 2-3 बार जो है आप इनको देखें तो आपको शायद याद हो जाए, क्योंकि मैंने पीछे भी इन्हीं चीज़ों का रिवीजन जो है आपको बार बार करवाया है। हिस्ट्री की डेटें आपको बार बार करवाई है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। आगे करेंगे अब हम एक हिंदी का क्वेश्चन कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मातृभाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। और एक इंग्लिश का करेंगे कि इंग्लिश में जो है एडामंट, ADMANT, एडामंट, एडामंट को जो है हिंदी में क्या अर्थ होता है इसका? हिंदी में होता है अटल। ठीक है। कि एक बार जो उसने निश्चय कर लिया उसी पर अडिग रहना होता है अटल। ठीक है। तो इस तरह हम 1-2 शब्द जो है या 1-2 जो है वन लाइन क्वेश्चन भी अब हिंदी और इंग्लिश के करते रहेंगे। ठीक है। ओके, बाय बाय। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय।